I am Ritik Kumar Sharma. In this my video, I am going to tell about tense. Okay? देखिए दोस्त, यहाँ पर एक वर्ड है टेंस। आखिर टेंस का मीनिंग क्या होता है? यदि आप इसे डिक्शनरी में खोजिएगा तो इसका मीनिंग आएगा काल, और काल का मीनिंग होता है टाइम। कोई दिक्कत? तो अब आपको मालूम चल चुका है कि टेंस का मतलब क्या होता है। टेंस का मतलब होता है काल, काल का मतलब होता है समय। अंडरस्टैंड? अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज टेंस या डिफिनेशन ही पूछते तो देखिए क्या आंसर दीजिएगा। द स्टडी अबाउट द फॉर्म्स ऑफ वर्ब इज नोन एज टेंस। यानी कहने का मतलब ये है कि क्रिया के अलग अलग रूपों के बारे में अध्ययन करने को हम काल कहते हैं। अंडरस्टैंड? अगर आप इस डिफिनेशन से संतुष्ट नहीं है तो एक और मैं डिफिनेशन लिखा हूँ जिससे आप बोल सकते हैं टेंस इंडिकेट्स द टाइम ऑफ वर्ब। यानी इसका अर्थ हुआ क्रिया के करने में जो समय लगता है उसे काल कहते हैं, यानी वर्ब के करने में जो समय लगता है उसे टेंस कहते हैं। अगर आपको ये पता करना है कि आप कब खाते हैं, कब पढ़ते हैं और कब सोते हैं तो ये टेंस के माध्यम से आप पता करिएगा। जिसे देखिए कैसे, जैसे देखिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि राम पढ़ता है। तो बताइए कि राम कब पढ़ता है, ये मालूम करना है हमें क्या कि राम कब पढ़ता है। तो राम सुबह 5 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक पढ़ता है। ओके, तो बताइए कि राम कब पढ़ता है। तो कब पढ़ता है तो 5 से लेकर 10 बजे तक, 10 बजे तक। तो बताइए इसमें समय का भाव आ रहा है कि नहीं? आ रहा है। तो यहाँ पर बता रहा है कि 5 से लेकर 10 बजे तक, तो यहाँ पर समय का भाव आ रहा है यानी समय। तो समय का अर्थ क्या होता है? काल, और काल का अर्थ क्या होता है? टेंस। तो बताइए ये बात हमें टेंस से चल रहा है कि नहीं? मालूम चल रहा है। और बताइए इसमें कोई क्रिया हो रहा है कि नहीं, कोई कार्य हो रहा है कि नहीं, कोई काम हो रहा है कि नहीं? हो रहा है। तो कौन सा काम हो रहा है? तो पढ़ने लिखने वाला काम हो रहा है। यानी रीड मतलब पढ़ना, और इसके इस वर्ड के अंत में क्या है? पढ़ना। तो यानी ना है, और जिस वर्ड के अंत में ना आ जाए तो समझिए कि वो वर्ड वर्ब है। ओके, बस ये समझने के लिए। अंडरस्टैंड? अब हम आते हैं कि टेंस के कितने प्रकार होते हैं। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टेंस। ओके, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। टेंस के 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है पास्ट टेंस, तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान काल, पास्ट टेंस का मतलब होता है भूतकाल, और फ्यूचर टेंस का मतलब होता है भविष्य काल। और देखिए वर्तमान काल क्या है? तो वर्तमान काल उसे कहते हैं कि देखिए जिसे जो चल रहा है वो वर्तमान काल है, जो बीत चुका है वो भूतकाल है, और जो आने वाला है उसे भविष्य काल कहते हैं। ओके, तो देखिए इन तीनों में सबसे पावरफुल होता है प्रेजेंट टेंस। इसलिए होता है क्योंकि देखिए अगर आपका प्रेजेंट ही नहीं रहेगा तो आपका पास्ट कैसे बनेगा? अगर पास्ट कैसे बनेगा यानी हिस्ट्री कैसे बनेगा? ओके, और यदि आपका प्रेजेंट है तो निश्चित है कि फ्यूचर होगा, फ्यूचर बनेगा। और ऐसे भी कह सकते हैं कि देखिए मान के चलिए आपका जन्म होगा। मान के चलिए कि जन्म, 1 मिनट के लिए मान लीजिए कि अगर आपका जन्म ही नहीं होगा, तो जब आपका जन्म ही नहीं होगा तो आपका पास्ट कैसे बनेगा, यानी आपका हिस्ट्री कैसे बनेगा? ओके, मान के चलिए जन्म हो चुका है तो निश्चित है कि फ्यूचर बनेगा और पास्ट भी बनेगा। ओके, तो आपको मेरे हिसाब से आपको समझ में आ चुका होगा। तो अगर मान चलिए तो समझने के लिए था, लेकिन आपसे कोई इसका डिफिनेशन पूछे तो आप क्या बोलिएगा? तो यहाँ पर मैं प्रेजेंट टेंस का डिफिनेशन लिखा हूँ। तो इसका डिफिनेशन देखिए क्या है। द वर्ब रिफर्स टू प्रेजेंट टाइम इज नोन एज प्रेजेंट टेंस। ओके, इसका अर्थ हुआ जिस क्रिया से वर्तमान समय का बोध हो उसे वर्तमान काल कहते हैं, यानी जिस वर्ब से वर्तमान समय का बोध हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। दोस्त अब प्रेजेंट टेंस के बाद हम क्या किसका डिफिनेशन बताने वाले हैं? तो पास्ट टेंस का। तो देखिए इसका डिफिनेशन क्या होता है। द वर्ब रिफर्स टू पास्ट टाइम इज नोन एज पास्ट टेंस। यानी इसका अर्थ हुआ कि जिस क्रिया से अतीत समय का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं, यानी पास्ट टेंस कहते हैं। अंडरस्टैंड? अब तीसरा है फ्यूचर टेंस, यानी द वर्ब रिफर्स टू फ्यूचर टाइम इज नोन एज फ्यूचर टेंस। यानी जिस क्रिया से भविष्य समय का बोध हो उसे भविष्य काल कहते हैं। अंडरस्टैंड? यानी फ्यूचर टेंस कहते हैं। ओके, अब मान चलिए ये तो टेंस का हम पूरा कहानी बोल दिया, लेकिन मैं एक बार फिर से बोलना चाहूंगा टेंस का पूरा स्टोरी। ठीक है ना? तो देखिए सबसे पहले एक वर्ड है टेंस। तो टेंस का मीनिंग होता है काल, और उसका मतलब होता है काल का अर्थ होता है समय। अंडरस्टैंड? लेकिन आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेंस, चाहे व्हाट इज टेंस, चाहे वो डिफिनेशन ऑफ टेंस, तो आप देखिए क्या आंसर दीजिएगा। टेंस इंडिकेट्स द टाइम ऑफ वर्ब, यानी क्रिया करने में जो समय लगता है उसे काल कहते हैं।
अब मान के चलिए अगर आपको पता करना है कि आप कब खाते हैं, कब पीते हैं, कब सोते हैं, कब हंसते हैं, तो ये आपको टेंस से पता चलेगा। अब देखिए कैसे पता चलता है। जैसे मैं आपसे बोलता हूँ कि आप बताइए कब सोते हैं या कब पढ़ते हैं, तो आप बोलते हैं कि आप मान के चलिए कि आप 10 बजे से लेके 10 बजे सुबह से लेके और आप रात को 10 बजे तक पढ़ते हैं। अंडरस्टैंड? तो बताइए कि आप 10 बजे सुबह से लेकर रात के 10 बजे तक आप पढ़ते हैं, तो बताइए इसमें समय का भाव आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये समय बता रहा है कि नहीं बता रहा है? हाँ। तो कितना से कितना बजे तक? तो 10 बजे से लेकर 10 बजे रात तक। कोई दिक्कत? इसमें समय का भाव आ गया। और जानते हैं कि समय का अर्थ ही होता है काल, और काल का अर्थ ही होता है टेंस। अंडरस्टैंड? तो ये तो हो गया, तो इसमें तो आपको समय मालूम चल गया। लेकिन बताइए इसमें कोई क्रिया का कर रहा है डिफिनेशन के अनुसार से, तो देखिए इसमें कोई काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 10 बजे से लेकर 10 बजे सुबह से लेकर 10 बजे शाम माने रात तक लेकर आपने पढ़ा, तो उसमें बताइए कि उसमें पढ़ने वाला क्रिया हो रहा है। उसमें पढ़ रहे हो तो हो सकता है कि आप पेन से कोई चीज़ लिख रहे हो, या हो सकता है कि आप बोल कर पढ़ रहे हो। अंडरस्टैंड? तो उसमें कोई ना कोई काम हो रहा है, और जिस शब्द से करने या होने का बोध उसे क्रिया करें, जो कि हम अब बता नहीं रहे। कोई दिक्कत? तो आइए आपको दिमाग में होगा कि बार बार क्रिया आ रहा है, वर्ब आ रहा है। हाँ, वर्ब भी हीरो है इस टेंस का। अंडरस्टैंड? तो देखिए मैं सबसे पहले थोड़ा सा वर्ब के बारे में बता दूँ। इतना डीपली वर्ब के बारे में नहीं जाएंगे क्योंकि हम लोग वर्ब नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन मैं वर्ब के बारे में बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है नाउन, वर्ब्स, फॉर्म एंड वर्ब, ठीक है। तो सबसे पहले हम वर्ब का डिफिनेशन जानेंगे कि वर्ब क्या होता है। व्हाट इज वर्ब? तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एक्शन वर्ड्स आर नोन एज वर्ब। फॉर एग्जाम्पल रन, प्ले, इटीसी। अंडरस्टैंड? यानी जितने भी एक्शन वर्ड होते हैं वो वर्ब कहलाते हैं। जैसे रन, तो रन मतलब खेलना। तो बताइए जब खेलने का हम बात बोल रहे हैं तो आपके दिमाग में सीधे आ रहा होगा कि वो आदमी खेल रहा है। तो हो सकता है वो क्रिकेट खेल रहा हो सकता है वो दौड़ के खेल रहा हो। तो बताइए कोई ना कोई काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो जब काम ही हो रहा है, क्रिया ही हो रहा है, तो क्रिया का ही अर्थ होता है काम, ठीक है। तो यानी आप समझ गए कि ये वर्ब है। अंडरस्टैंड? तो अब आइए यहाँ पर, अगर उससे भी संतुष्ट नहीं है तो एक और डिफिनेशन है, द वर्ड दैट शोज एक्शन इज नोन एज वर्ब। फॉर एग्जाम्पल गो, ईट, रन, इटीसी। यानी जिस शब्द से किसी कार्य के होने या करने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। अंडरस्टैंड? जैसे रोना, हंसना, पढ़ना इत्यादि, ये सब क्रिया है। अगर उससे भी अच्छा डिफिनेशन आप चाहते हैं तो यहाँ पर एक और डिफिनेशन लिखा हुआ है, द वर्ब, a verb is a word used for saying something about some person or thing। यानी इसका अर्थ हुआ किसी जीव अथवा वस्तु के बारे में कुछ कहने के लिए उपयोग होने वाले शब्द जो कार्य, घटना, स्थिति का सूचक है उसे वर्ब कहते हैं। अंडरस्टैंड?